हेलो बच्चों, वेलकम। बच्चों, आज हम आपको 16 चैप्टर के न्यूमेरिकल कराते हैं। 16 चैप्टर का नाम क्या है बताइए? OI नहीं, OI पूरा नाम बोलो। OI का नाम होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। और ये चैप्टर कौन सा है? 16 है। कल मैंने इसकी थ्योरी ख़त्म कर दी थी और थ्योरी को ख़त्म करके मैंने इसके लिए आपको थ्योरी ख़त्म करने के बाद मैंने इसके कुछ न्यूमेरिकल आपको फॉर्मूले लिख के दिए थे। वो फॉर्मूले आपने याद कर लिया होंगे। ठीक, अब मैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो आंकिक प्रश्न है मैंने आपको सेंड कर दिए हैं। आंकिक क्वेश्चन वहाँ से देख लेंगे। वैसे आंकिक क्वेश्चन को मैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको मैं रेड से लिख रहा हूँ और सॉल्यूशन उसका ब्लू से कर रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 में इनिशियल जो हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वस्तु दूरी 8 इन्फिनिटी है, v का मान 200 सेंटीमीटर, f हमें निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 1/f 1/v 1/u। तो इसमें हमने जो ऊपर वैल्यू दे रखी है हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। 1/f 1/200 1/इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मान 0 तो 0 लिखते ही नहीं है, तो 1/f बराबर 200। तो f बराबर कितना हुआ? 200 हो गया। इसकी मुझे पावर निकालनी है। पावर p बराबर क्या होती है? 100/f। हाँ, तो 100/f का मान कितना? 200। 2 काट दो, 1/2 का मतलब होता है 0.5 माइनस। अब ये माइनस में आया है तो माइनस का मतलब 0.5 माइनस 0.5 का मतलब होता है कि ये माइनस में है तो कॉनकेव है, इसकी नेचर है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे गिवन दैट, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? u इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और v इक्वल टू 4, f आपको निकालनी है। तो फॉर्मूला कौन सा? 1/f 1/v 1/u। ये फॉर्मूला लगा करके इसमें ये हमारी 4 दे रखे, हमारी 20, इसको एलसीएम ले करके 4/20 आया, इसको काटा 5 आ गया। हमारी f की वैल्यू -5 मीटर होगी और ये माइनस में आ रही तो कॉनकेव होगी। ठीक, अब इसी का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। गिवन दैट क्या दिया है? u इक्वल टू वैल्यू दे रखी है, v इक्वल टू दे रखी है, तो 1/f 1/v 1/u का फॉर्मूला करके वैल्यू रख दी। इसको सॉल्व किया, कितना है? 90। तो f की वैल्यू कितनी होगी? 90। अभी माइनस में आया तो कौन सा होगी? कॉनकेव। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है? u इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, v इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1/f 1/100 1/25। इसका एलसीएम लो 100 1, तो ये हमारी 100 3/100, इसको उल्टा करेंगे 100/3 33.3 सेंटीमीटर। तो p इक्वल टू हमारा हो गया, इसकी वैल्यू हम कहाँ रख देंगे? पावर निकालनी है तो पावर के फॉर्मूला रखेंगे 100/103। 3 ऊपर पहुंच गया, 100 से 100 काटो, 3 डायप्टर। 3 डायप्टर का मतलब हो गया कॉन्वेक्स, क्योंकि हमारा पॉजिटिव आया है। जब पॉजिटिव आता है तो कॉन्वेक्स होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में गिवन दैट v इक्वल टू 50 है, u इक्वल टू 25 है, तो 1/f 1/v 1/u का फॉर्मूला करके इसको सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू कितनी आएगी? 50 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। v इक्वल टू 2 मीटर, u इक्वल टू 5 मीटर, तो 1/f 1/v 1/u वैल्यू रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू कितनी आएगी? 0.67 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्वेश्चन चलते हैं 7 में क्या आता है? गिवन दैट p1 हमारी 15 डायप्टर, p2 हमारी 5 डायप्टर और v हमारी ये सेंटीमीटर दे रखी है। पहले p1 p2 को जोड़ेंगे तो 20 डायप्टर हो गया। इससे फोकस निकालेंगे तो हमारी 0.5 सेंटीमीटर हो गई। अब इसको हमें 1/5 1/25 1/u, तो इससे u की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब हम फॉर्मूला, हमें मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, तो मैग्नीफाइंग m इक्वल टू 1 + d/f होती है। तो 1 तो 1 रहता है, d की वैल्यू तो हम जानते हैं कितनी? 25 सेंटीमीटर होती है हमेशा, हैं। और f की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर, तो हमने 5 लगा दी। 5 से इसको काटा, 5 × 25 5 है 25, 5 और 1 6, तो हमारे 6 इसकी मैग्नीफाइंग पावर आ गई। ठीक, ये 7 क्वेश्चन लगातार कर दिए।
एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ा नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। हेलो वेलकम बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 कराएंगे। एम आपकी 8 है, एम आपकी 32 है, एम ई हमको निकालनी है। तो हम ये जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्नीफिकेशन और आई की मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट जो होता है वो टोटल मैग्नीफिकेशन पावर के बराबर होता है। तो इससे हमें एम ई की वैल्यू निकालनी है। तो एम ई इक्वल टू, एम की वैल्यू पता कितना 32 एम को, तो इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, 4 आ गया। तो एम ई की वैल्यू कितनी आ गई 5x। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को दैट एल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, एम इन्फिनिटी इक्वल 25, एफ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले हमें ये देखना होगा लेंथ कितनी है। तो लेंथ हमें 14 दे रखी है, तो 14 वी नॉट प्लस एफ ई, तो वी नॉट प्लस 5 इक्वल टू 14। तो इससे वी की वैल्यू निकाल ली, 9 हमारी आ गई। इससे हमारी ये वी नॉट की वैल्यू निकल गई, इसकी वैल्यू निकली है, वी नॉट की वैल्यू निकाल दी हमने। वी नॉट तो एफ नॉट, तो अब इसमें क्या होता है एफ नॉट अपॉन एफ नॉट वी नॉट यू नॉट हो गया। इसमें ये वैल्यू रख देंगे ऊपर वाली, ये तो कितनी आई 2/3, तो 2/3 हमारी ये वैल्यू आ गई एफ की। तो एफ नॉट इक्वल टू 3/2 1.5 सेंटीमीटर। अब हमें ये देखना है इसमें जो हमारी मैग्नीफाइंग पावर है वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन एफ ई होता है। तो ये एम की वैल्यू हमारी दे रखी है 25 है, ये इसकी वैल्यू 9 है, यू नॉट हमें निकालना है, ये 25 डी की 25 ये 5 है। इसे यू नॉट के एक तरफ कर लेते, यू नॉट की वैल्यू कितनी आएगी 1.8 सेंटीमीटर। तो यू नॉट की जो वैल्यू आई है वो 1.8 है और एफ नॉट की वैल्यू आपके हमने पहले निकाल ली, दोनों वैल्यू को यहाँ रख दिया, सॉल्व कर लिया। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में गिवन दैट एफ ओ हमारा इतना है, एफ ई इतनी है, एम इन्फिनिटी आपको निकालनी है। तो अब हम देखते हैं एफ इन्फिनिटी होती है वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन एफ ई। तो एम इन्फिनिटी वैल्यू 45 है, वी नॉट यू नॉट डी का 25, ये 5 से मल्टीप्लाई करोगे, उससे डिवाइड करोगे, वी नॉट अपॉन यू नॉट इक्वल टू 9, तो वी नॉट इक्वल टू 9 यू नॉट। अब इस वैल्यू को हम फोकल लेंथ पर रख देंगे 1/f, 1/v की वैल्यू रख दी, u की वैल्यू। इससे सॉल्व करेंगे तो हमारा 10/9 यू नॉट आ जाएगा। सॉल्व करने पे यू नॉट इक्वल टू 10/9 सेंटीमीटर होगी। अब इससे मुझे वी नॉट निकालनी है, इस वैल्यू को फर्स्ट के अंदर रख दूँगा ऊपर, तो हमारी ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। लेंथ का फॉर्मूला होता है वी नॉट प्लस एफ ई। तो वी नॉट का मान 10 + 5, 10 + 5 कितना होगा 15 सेंटीमीटर। तो ये टोटल लेंथ निकल गई। अब हमें क्वेश्चन नंबर देखना है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया आपको, गिवन दैट एफ ओ इतना, एफ ई इतनी है, वी नॉट हमारी 18 है। तो इसको ये वैल्यू हम 1/f 1/v 1/u में रख देंगे और इससे यू नॉट की वैल्यू आएगी हमारी 36/88। तो एम इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन एफ ई। वी नॉट का मान रखेंगे, यू नॉट का मान रखेंगे और एफ डी की वैल्यू रख देंगे, एफ ई की वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा 550 माइनस में। ये तो हमने इन्फिनिटी निकाल दी। और यही हमें जो है नियर डिस्टेंस डी पर निकालनी होती है। डी पे कितना फॉर्मूला होता है वी नॉट अपॉन यू नॉट, वी नॉट अपॉन 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो वी नॉट तो 18 हो गया, ये हमारा यू नॉट हो गया, ये ऊपर पहुंचेगा। इसमें 2 से 1 की मल्टीप्लाई करके 27, तो 27/2 इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा 594। तो हमारी ये भी निकाल दी, ये भी निकाल दी। इसके साथ क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एफ नॉट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एफ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इसकी जो लेंथ हमारी होती है वी नॉट प्लस 2 इक्वल टू 12, तो वी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गई। हमारा फॉर्मूला 1/f 1/v 1/u, इसमें वैल्यू रख के यू नॉट की वैल्यू निकालेंगे 9/10 और यू नॉट बराबर 10/9 हो गया। अब हमें एम इक्वल टू जानते हैं, फॉर्मूला होता है वी नॉट अपॉन यू नॉट। तो ये 10/9, तो 10 से 10 कट गया, 9 आ गया, तो 9 हमारी आएगी एम। अब हमें निकालने एम डी मतलब मैग्नीफाइंग पावर एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। तो वी नॉट अपॉन यू नॉट, तो वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो वी नॉट की वैल्यू रख देंगे,
यू नॉट की वैल्यू रखेंगे 1 प्लस डी अपॉन 25, 25 अपॉन 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112.5 इतने, ये हमारी मैग्नीफाइंग पावर इसकी भी निकाल दी। इस तरह आज क्वेश्चन मैंने आपको 12 कर दिए। अब जो बचे हैं आपके लास्ट टर्म पर कल करा देंगे, इन्हें अच्छी तरह आप तैयार कर लेना। इसके डेरिवेशन जो मैंने कराए हैं कोई नहीं छोड़ा, सारे डेरिवेशन कराए हैं। यथा समय कल आपकी हमारी आपसे भेंट होगी, इसे आप अच्छी तरह तैयार करेंगे। ओके।